सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएसई लिमिटेड को लेकर। बीएसई लिमिटेड में आप लोग देखोगे पिछले कुछ दिनों से लगातार काफ़ी शानदार तेजी बनी हुई थी और ये स्टॉक प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में कल के दिन एक फ्रेश बाउंड वीक हाई भी बनाते हुए नजर आया है। बट आज के दिन आप लोग देखोगे शेयर में एक बिग फॉल दिखाई दे रहा है। अभी करीब 7% के जो शेयर है वो क्रैश हो चुका है। तो इतनी बड़ी गिरावट आखिरकार इस शेयर में क्यों आई है, इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देंगे। क्या यहाँ से ये शेयर और फिसल सकता है, तो वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट को देखें तो स्टॉक में और गिरावट बन सकती है भाई। तो उनको कुछ ना कुछ खामियां यहाँ पर देखने को मिली, इसलिए उन्होंने जो है इसके ऊपर रिपोर्ट निकाली है। यहाँ पर देखोगे भी 100 के पी पर ट्रेड करा। वैसे तो इंडस्ट्री पी से कम ही है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से कईयों को महंगा लग रहा है भाई ये। उसके बाद आप लोग देखोगे भी RSI MFI की बात करें तो ये ओवरबोर्ड जोन में स्टॉक को दर्शा रही है, 70 के ऊपर में दोनों के दोनों। और इसका जो PEG रेशियो है ये माइनस में चल रहा है। तो चलिए भी मैं आपको दिखाता हूँ आखिरकार किसकी रिपोर्ट आई है, क्या बोला है, कितना डाउन जा सकता है, कितने % तक क्रैश हो सकता है ये शेयर। तो चलिए देखते डिटेल में। तो जैसा कि यहाँ पर देखो भी कुछ एक कंपनियों के ऊपर ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है। टेलीकॉम स्टॉक्स पर आई है ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट। वोडाफोन के टारगेट में बड़ी कटौती की है। तो ये बहुत से स्टॉक्स के ऊपर रिपोर्ट आई है, जैसे BSE, PVR, आइनॉक्स हो गया, ठीक है, भारती एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री, वोडाफोन आइडिया, सेंचुरी टेक्सटाइल, जोमेटो जैसी कंपनियों के ऊपर ब्रोकरेज की जो ना रिपोर्ट आते हुए नजर आई है। तो ब्रोकरेज रिपोर्ट में क्या कुछ बोला गया है, किसके बारे में, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ भाई। सबसे पहले आप लोग देखोगे जेफरीज की रिपोर्ट आई है भी किसके ऊपर, BSE के ऊपर। तो BSE के ऊपर रिपोर्ट आई है, अंडर परफॉर्म किया अभी इसको, 3500 के टारगेट रखे नीचे में, यानी कि 3500 तक जो शेयर है वो नीचे आएगा। और करंट भाव से देखा जाए यानी प्रीवियस क्लोजिंग से देखा जाए तो ये 27% डाउन साइड है भाई। तो 27% तक जो शेयर है वो क्रैश हो सकता है। 7% के करीब अभी टाइम क्रैश हो चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो अभी रेटिंग को डाउनग्रेड साथ है, टारगेट प्राइस भी जो अभी 2850 से 3500 रख दिया है, ठीक है। हालांकि पीछे के मुकाबले इसका जो टारगेट उन्होंने इंक्रीज किया है, लेकिन जिस भाव में पहुंचा हुआ वहां से तो नीचे है ना भी 3500, इसलिए स्टॉक में गिरावट बनी है। सेबी के फ्यूचर एंड ऑप्शन पर नए फ्रेमवर्क ऐलान के बाद 100% से ज्यादा चल चुका है भाई ये स्टॉक। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। और मार्केट शेयर बढ़ने के साथ ही वैल्यूएशन में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो मार्केट शेयर आपने देखा होगा, शेयर प्राइस में तेजी बनी तो इसके जो वैल्यूएशन है वो भी महंगे हो गए हैं भाई, ठीक है। वैल्यूएशन महंगा है, छोटी अवधि में रिस्क रिवार्ड बेहतर नहीं है। तो छोटी अवधि यानी कि शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए रिस्क रिवार्ड कोई अच्छे नहीं है, ठीक ठाक नहीं है। अगर आप लोग छोटा मोटा स्टॉप लॉस पकड़ोगे तो वो हिट होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी इन्होंने इसको सेलिंग के लिए अंडर परफॉर्म दिया है। और ऊपर से आप लोग देखोगे टारगेट को तोड़ा है। तो ये अपडेट आई है CLSA की, PVR आइनॉक्स पर है, भारतीय एयरटेल पर HSBC की है, ठीक। इसके अलावा आप लोग देखोगे वोडाफोन आइडिया पर भी HSBC की, और 7 रुपये 10 पैसे का लक्ष्य रखा है भी, यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। सेंचुरी टेक्सटाइल पर बाय रेटिंग दी है 3700 के टारगेट्स के लिए। तो आप लोग देख लेना भी। जोमेटो के ऊपर बाय रेटिंग आई है 320 के टारगेट्स के लिए। और ये आई है अभी UBS की तरफ से रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट्स आई हैं, इनके ऊपर आप लोग डिटेल में वीडियो ये जो पोज करके देख लेना। चलिए एक बार देख लेते भी अब आगे कैसे रहेंगे BSE लिमिटेड के सपोर्ट वगैरह। तो यहाँ पर देखोगे BSE लिमिटेड पिछले कुछ दिनों से लगातार बड़े एक्शन में हमें दिखाई दे रहा है भाई। तो काफ़ी शानदार रैली शेयर में बन चुकी है, आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग देखोगे भाई, अगर आपकी होल्डिंग है इसके अंदर, अगर सपोर्ट पे आपको काम करना है इसके अंदर, तो सपोर्ट भी यहाँ पर ये पकड़ के चल सकते हो, जो कि रहेगा 4156 का भाई। 4156 को अगर नीचे में काट के सस्टेन किया ये, फिर जो ना आप लोग देखोगे 3500-3600 के भाव में स्टॉक इस लेवल तक आ सकता है। तो यहाँ तक जो ना स्टॉक के आने की संभावना बनी हुई, इसलिए 4150 ये सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला भी इस लेवल के ऊपर। और आगे आपकी मर्जी, आप किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हो। और रही बात लॉन्ग टर्म वालों के लिए, तो लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल परेशान न होइए। अगर स्टॉक आता भी है 3500 की रेंज में, ठीक है, यानी कि 3500 के भाव तक गिरता भी है, तो वो फ्रेश एंट्री के लिहाज से बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है भाई, ठीक है। फ्रेश एंट्री वहाँ पर आ सकती है, या फिर आप लोग SIP भी कर सकते हो भी, अगर स्टॉक 27% के करीब टूटा तो उस कंडीशन में। इसके अलावा कुछ पूछना तो भी कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इसके रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे बिल्कुल ना मिस हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।